आप सभी स्टूडेंट को हमारे अगले क्लासेस में स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं इंग्लिश का टॉपिक। जैसे कि हम सभी लोग इंग्लिश पढ़ते हैं लेकिन उतना सही तरीके से नहीं समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर अगले क्लासेज में आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। इसको स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग जो होता है, स्टार्टिंग में तो आपको ये जानना होगा कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन नपुंसक है। ये सबसे पहले आपको मायने रखता है जानने के लिए। चलिए अगर हम वहां से शुरू करते हैं। जैसे कि आई के हिंदी क्या होता है? मैं। ही के हिंदी क्या होता है? वह। सी के हिंदी क्या होता है? वह। डैड के हिंदी क्या होता है? वह। दे के हिंदी वे लोग। देखिए, यह सब जो हुआ अभी थोड़ा सा लिखा हूं, बाद में पूरा लिख दूंगा। जैसे कि ही हुआ, बोलिएगा कि सर ही का भी हुआ, सी का भी हुआ और डैड का भी हुआ। सर कब लगाएंगे इसको? सर समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए इसको देखते हैं। ही कब लगाएंगे? जब पुरुष का बोध होगा। जब पुरुष का बोध होगा, अर्थात कहने का मेरा मतलब जब किसी लड़का का बोध होगा तो उस समय हम पुरुष का लगाएंगे। जब से वह स्त्री का बोध होगा, यानी कि किसी लड़की का बोध होगा, तो हम उस समय स्त्री का लगाएंगे। डैड कब लगाएंगे? जब हमारा नपुंसक का बोध होगा, उस समय हम डैड का लगाएंगे। ठीक। अब बोलिएगा सर जैसे कि आई का हो गया मैं। आई का जब मैं होगा, मैं के साथ क्या चीज आता है? तो मैं के साथ छोटू एम आता है। ही के साथ ई जाता है। सी के साथ भी ई आएगा। डैड के साथ ई जाएगा। और दे के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। देखिए, अब ये जो हुआ, सर बोलिएगा कि सर ठीक है आई टी तो मैं हिंदी हो गया, इसके साथ एम लगे, लेकिन सर कोई इस पर वाक्य बनाकर बताइए। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं, जैसे कि ये हो गया, मैंने यहाँ पर इसके एक एग्जांपल लिखा, मैं एक किसान हूँ। चलिए आइए हम इसको बनाते हैं। मैं के यहाँ पर क्या है इंग्लिश लिखे हुए हैं? आई। आई के साथ क्या लगता है? एम। यहाँ पर एक का जो मीनिंग होगा ना, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। और ये किसान का क्या होता है? फार्मर। ठीक। अब देखिए, अब बोलिए कि सर इसमें एक का नहीं लिखे, चलिए लिख दे रहा हूं। ये हुआ, ये मैंने क्या होता है? एक हो गया। तो अब ये एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वह एक लड़की है। वह, अब बताइए इसमें से कौन सा हो गया? तो वह स्त्री है। स्त्री के लिए क्या आएगा? सी। अब देखिए, सी के साथ क्या लगेगा? इज। सी के साथ क्या हो गया? इज। एक का मीनिंग क्या होता है? ए। लड़की का क्या हो गया? गर्ल। देखो छोटू, ये आपको याद करना पड़ेगा। किसान का वर्ड मीनिंग, लड़की का वर्ड मीनिंग, जैसे बहुत सारा वर्ड मीनिंग होता है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगला एग्जांपल देखते हैं। ये हो गया, वो एक लड़की है, सी इज ए गर्ल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वह मोहन। अब बताइए यहाँ पर क्या लगेगा? वह का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही के साथ क्या लगता है? इज। मोहन। एक बात याद रखिएगा, जब भी हिंदी वाक्य में खड़ी पाई हो तो लास्ट में आप फुल स्टॉप ना देना भूलिए। ठीक है, मैंने दिया। ठीक। और कोई भी वर्ड शुरू कीजिएगा ट्रांसलेशन बनाने के लिए, शुरू वाला कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल होना चाहिए। जब तक फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क रहेगा तो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह न आ जाए, तब तक ले आपको छोटा ही लिखिए ना। लेकिन यहाँ पर बोलिएगा कि सर यहाँ पर आपने बड़ा लिखा है, तो देखिए यहाँ एक रीजन है। ये रीजन है, जब भी कोई नाम आएगा तो नाम का पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल होगा। नाम का पहला अक्षर क्या होगा? बड़ा होगा, यानी कि कैपिटल होगा। नाम का पहला अक्षर क्या होगा? बड़ा होगा। ये किसी भी वाक्य में आए, या शुरू में आए, या अंत में आए, या बीच में आए, कहीं पर भी आए, वहां पर नाम का किसी भी व्यक्ति का नाम रहेगा, वहां पर पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल होगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। वे लोग तेज है। वे लोग का मीनिंग क्या लिखे हुए? दे। दे के साथ क्या लगता है?
आर, तेज का मीनिंग होता है क्या चीज, इंटेलिजेंट। देखिए इंटेलिजेंट हुआ, बोलिएगा कि सर यहाँ पर आई जो है, आई तो पहले, इसके पहले एन लगता है, हमने पढ़ा ठीक है बाबू, आपने सही पढ़ा कि एन लगता है, लेकिन यहाँ पर दे हुआ, ये पुल्लर हो गया, इसीलिए यहाँ पर ये पुल्लर बन चुका है, इसीलिए एन का प्रयोग नहीं होगा। अब आपको एक बात बता दूं, ए और जो एन है, ए और एन, इसको कभी कभी ना पुल्लर के रूप में भी यूज किया जाता है। वो आपको देखिए, ये जो सेंटेंस हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है निगेटिव सेंटेंस, दूसरा तीसरा हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक होता है WH सेंटेंस। आइए इसके बारे में समझते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, WH सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में सकारात्मक बातें बोले, उसे क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी कि मान के चले कि कोई ये व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, और ये व्यक्ति इसके बारे में क्या बोल रहा है, सकारात्मक वाक्य बोल रहा है, तो इसको कौन सा बात बोलेंगे, अफर्मेटिव बात बोल रहा है, अफर्मेटिव वाक्य बोल रहा है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस बोल रहा है, यह कह सकते हैं। दूसरा क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस जैसे कि मान के चले कि ये व्यक्ति है, ये अच्छा भी कर रहा है, तो ये व्यक्ति इसको उसमें नकारात्मक बातें मिलाकर बोल रहा है, चाहे कैसे भी बोल रहा है, इसको निगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हो जाता है, निगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, मान के चलिए कि ये भाई साहब पटना जा रहे थे, ठीक है, कहाँ जा रहे थे, पटना, तो ये इनको मालूम है कि पटना जा रहे थे, फिर भी इन्होंने पूछा कि क्या तुम पटना जा रहे हो, तो वहां पर प्रश्न खड़ा हो गया, वो क्या हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस को बोलेंगे। WH सेंटेंस कब बोलेंगे, WH सेंटेंस उस समय बोलेंगे अचानक चलते चलते किसी व्यक्ति को मृत्यु हो जाए, जैसे कि मान के चले कि अभी देखे तो व्यक्ति अच्छा था, अभी इसको देखा गया था, अभी अच्छा था, तो कुछ यानी कि यहाँ पर आने के बाद 2 मिनट इसको टाइम लगा, 2 मिनट के बाद ये क्या हो गया, डेथ हो गया, यानी कि इनको मृत्यु हो गया, क्या कर सकते हैं, मृत्यु हो गया, वो हो गया WH सेंटेंस। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिस किसी के बारे में सकारात्मक बात बोला जाए, वो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस उससे कहते हैं जिसके बारे में नकारात्मक बात कही जाए या सुनी जाए, वो क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना, वो क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। WH सेंटेंस क्या होगा, प्रश्न पूछना ही प्लस उस बात पर आश्चर्यजनक बताना, वो